कामिल मुरब्बे का तरीका। एक मुरब्बा इसकी लंबाई और चौड़ाई x इकाई हो, इसका रकबा x कुव्वत 2 होता है। एक मुस्ततिल इसकी लंबाई l और चौड़ाई b इकाई हो, इसका रकबा LB लंबाई ज़रब चौड़ाई होता है। एक मुरब्बा इसकी लंबाई को हम x और a इकाई में तकसीम करते हैं, इसी तरह चौड़ाई को x और a इकाई में तकसीम करते हैं। इस तरह मुरब्बे में 4 मुख्तलिफ़ शक्लें हमें मिलेगी। हर शक्ल पे अगर गौर करें तो हमें एक मुरब्बा जिसकी लंबाई चौड़ाई x, इसका रकबा x कुव्वत 2 रहेगा। एक मुस्ततिल जिसकी लंबाई x चौड़ाई a, इसका रकबा xa रहेगा। एक और मुरब्बा जिसकी लंबाई चौड़ाई a इकाई रहेगी, इसका रकबा a कुव्वत 2 रहेगा। एक और मुस्ततिल जिसकी लंबाई a चौड़ाई x, इसका रकबा ax रहेगा। इस तरह से मुकम्मिल मुरब्बे में हमको एक बड़ा मुरब्बा जिसका रकबा x कुव्वत 2, एक मुस्ततिल जिसका रकबा xa, एक छोटा मुरब्बा जिसका रकबा a कुव्वत 2 और एक और मुस्ततिल जिसका रकबा ax होगा, इस तरह से हासिल होगा। इन तमाम का मजमुआ करें तो हमें मुरब्बे की मुकम्मिल शक्ल की रकबे की कीमत मिलेगी, जो रहेंगी x कुव्वत 2 जमा 2ax जमा a कुव्वत 2। मुरब्बे की लंबाई और चौड़ाई को हमने x और a इकाई में तकसीम किए थे। इस तकसीम को हम यहाँ से हटाते हैं। इस तरह से इस मुरब्बे की लंबाई और चौड़ाई x जमा a बन जाएंगी और इस मुरब्बे का मुकम्मिल रकबा x जमा a cos कुव्वत 2 रहेगा। इस मुरब्बे का जब हमने लंबाई और चौड़ाई के एतबार से तकसीम किए थे x और a इकाई में, उस वक्त जो रकबा मिला वो इसके मसावी रहेगा। आइए इन बातों को समझने के बाद अब हम कामिल मुरब्बे का तरीके की शक्ली वजाहत को समझते हैं। इस शक्ली वजाहत को समझने के लिए हम एक मुरब्बी मसावात लेते हैं x कुव्वत 2 जमा 2x तफरीक 15 बराबर 0। हमें पता है कामिल मुरब्बे के तरीके में c मुस्तकिल को दाएं तरफ ले जाना होता है, इसलिए -15 को हम दाएं तरफ ले जाएंगे। हमें पता है x कुव्वत 2 मसावात में पहली कीमत जो है, इसको शक्ली वजाहत में हम उस मुरब्बे के हिसाब से ज़ाहिर करेंगे जिसका रकबा x कुव्वत 2 होगा। दूसरी कीमत 2x, इसको हम एक मुस्ततिल से ज़ाहिर करेंगे जिसकी लंबाई 2 और चौड़ाई x रहेगी, जिसका रकबा 2x होगा। यहाँ बाएं तरफ x कुव्वत 2 जमा 2x को हमने एक मुरब्बा और एक मुस्ततिल इन दो शक्लों से ज़ाहिर किए हैं। इन दोनों का मजमुआ है, इसलिए दरमियान में जमा की कीमत हम लगाए हैं। बराबर की अलामत के दाएं तरफ कीमत 15 है, तो हम इसे एक शक्ल से ज़ाहिर करते हैं जिसका रकबा 15 है। इस तरह से इस मसावात को हमने शक्ली सूरत में ज़ाहिर किया है। क्योंकि बाएं तरफ एक मुरब्बा और एक मुस्ततिल है, दोनों का मजमुआ है, इसलिए दोनों को हम जमा करने की कोशिश करते हैं। इस मुस्ततिल को हम इस मुरब्बे में जमा करने के लिए इसे मुरब्बे की शक्ल के साथ इस तरह जोड़ते हैं। इस तरह जोड़ने पर इसकी लंबाई x जमा 2 हो जाएगी और चौड़ाई x, और अब ये मुरब्बा नहीं बल्कि मुस्ततिल बन जाएगा।
अगर हम इसे यहाँ से हटाते हैं इस मुस्ततिल को और इस मुरब्बे के साथ इस तरह जोड़ते हैं तो अब ये फिर से मुस्ततिल बन जाएगा जिसकी लंबाई x और चौड़ाई x जमा 2 बन जाएंगी। हमें इस तरह भी इस मुस्ततिल को नहीं जोड़ना है। अब हम इस मुस्ततिल को जिसकी लंबाई 2 और चौड़ाई x है, लंबाई के एतबार से इसे मसावी तकसीम करते हैं और अब हमें 2 मुस्ततिल मिलेंगे जिसकी लंबाई 1 इकाई और चौड़ाई x इकाई रहेगी। अब ये दोनों मुस्ततिल को हम x कुव्वत 2 रकबे वाले मुरब्बे के साथ जोड़ेंगे। जोड़ने की तरतीब इस तरह रखते हैं, पहले टुकड़े को हटा के हम इस तरह से मुरब्बे के साथ जोड़ेंगे। अब इसकी चौड़ाई x जमा a हो गई। दूसरे टुकड़े को इस तरह जोड़ेंगे तो इसकी लंबाई भी x जमा a हो जाएगी। कोने का इलाका जो हमारा खाली है वो 1 इकाई मुरब्बे वाला रकबे वाला मुरब्बा रहेगा। 1 मुरब्बा इकाई वाला रकबा कोने में जब हम जोड़े तो ये मुकम्मिल मुरब्बा बन जाएगा। उसी टुकड़े को हम यहाँ दाएं तरफ जो हमारी 15 रकबे वाली शक्ल के साथ जोड़ेंगे तो दोनों तरफ एक एक कीमत जोड़ने पर हमारी मसावात में ये नई कीमत हम दाएं और बाएं तरफ जोड़ेंगे जमा 1। और अब दाएं तरफ 15 इकाई वाली शक्ल जो है ये मुकम्मिल मुरब्बा बन जाएगा जिसका रकबा 16 रहेगा और बाएं तरफ मुकम्मिल मुरब्बा बन जाएगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई x जमा a रहेगी और इसका रकबा x जमा 1 कॉस कुव्वत 2 रहेगा। इस तरह से ये दोनों ही दाएं और बाएं तरफ मुकम्मिल मुरब्बे बन चुके हैं। मसावात को हम अगले मरहले में इसी तरह तब्दील करेंगे। x जमा a कॉस कुव्वत 2 बराबर 16। हमें ये पता है 16 जिस मुरब्बे का रकबा है उसका ज़िला 4 इकाई का रहेगा, चौड़ाई भी 4 इकाई की रहेगी और वो मुरब्बा जिसका रकबा x जमा 1 कॉस कुव्वत 2 रहेगा उसका ज़िला x जमा 1 लंबाई में रहेगा। इस तरह से अगला मरहला हमको x जमा a बराबर 4 मिलेगा। जमा a को हम दाएं तरफ ले जाएंगे, x बराबर 4 तफरीक 1 और हमको x की कीमत 4 में से 1 तफरीक करने पर 3 मिल जाएंगी। हमें ये पता है 16 कामिल मुरब्बा अदद है जिसके जुज़ू ज़रबी जमा 4 और मनफी 4 भी रहेगा। मनफी 4 कीमत लेने पर x जमा 1 बराबर मनफी 4 हमको दूसरी मसावात मिलेंगी। 1 को दाएं तरफ ले जाने पर मनफी 1 मनफी 4 जमा होके मनफी 5 हमारा दूसरा जवाब।